आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है इट इज 5:10 इन अ क्लॉक, देन व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन बोथ द हैंड्स ऑफ द क्लॉक। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन की एक घड़ी कोई है जिसमें 5:10 हो रहा है, तो इस टाइम पे आपको बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयां यानी जो आवर वाली सुई होती है और जो मिनट वाली सुई होती है उन दोनों के बीच में क्या एंगल हो रहा होगा। तो इसके लिए आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, 60h टिल 11 मिनट डिवाइडेड बाय 2। इसमें जो 5 है ये आपके h यानी आवर की वैल्यू हो जाएगी और जो 10 है वो मिनट यानी m की वैल्यू हो जाएगी। तो अगर आप वैल्यू रखते हैं तो 60 गुणा 5 टिल्ड 11, m की वैल्यू कितनी है 10 और बटे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये जो बीच में टिल्ड का साइन है ये ऑलमोस्ट माइनस ही है, ऑलमोस्ट क्या है माइनस ही है। बस ये आपको ये बताना चाहता है कि वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी, वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आएगी, क्योंकि क्लॉक में जो भी एंगल बनते हैं हमेशा पॉजिटिव बनते हैं, कभी भी ऋणात्मक यानी नेगेटिव एंगल नहीं बनते। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 6×5 = 30, 300 हो जाएगा, 11 गुणा 10 110 हो जाएगा और अगर आप डिफरेंस लेंगे तो ये बचेगा 190। कितना बचेगा 190, बटे में कितना है 2, भाग लगाएंगे 2 नाम 18 और 2 पंजे 10, यानी कितना आंसर आ जाएगा 95 डिग्री। पर सपोज करिए यहाँ 95 डिग्री ऑप्शन में नहीं होता, 95 डिग्री ऑप्शन में नहीं होता तो क्या होता है, देखो जैसे मानो 5-10 तो यही नीचे कहीं 5 होता है और यहाँ कहीं 2 के आसपास क्या होता है 10, तो एक एंगल तो अंदर से बनता है, एक एंगल कहाँ से बनता है बाहर से। कहाँ से बनता है बाहर से। तो ये जो आपने 95 निकाला ये कहाँ बन रहा होगा अंदर, पर एक आउटसाइड एंगल भी बन रहा है। उसके निकालने के लिए आपको क्या करना है, 360 में से आपने जो वैल्यू निकाली उसको माइनस कर दीजिए। तो 10 में से 5 जाएंगे कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे 6 और कितना बचेगा 265 डिग्री। तो अगर 95 ऑप्शन में नहीं होता तो हम क्या लगाते 265 डिग्री ऑप्शन को टिक करते। अगर आपको बात समझ आ गई है तो आपको इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट सेक्शन में बताना है, कमेंट सेक्शन में बताना है।